ऑपरेशन कैक्टस 1988 में मालदीव में एक तख्ता पलट की कोशिश हुई थी। रॉ एजेंटों की सहायता से भारतीय सेना ने इस साजिश को नाकाम कर दिया था। 1988 में मालदीव में एक तख्ता पलट हुआ था, जहां एक विद्रोही समूह ने राष्ट्रपति मौमून अब्दुल गयूम को बंधक बना लिया था। यह संकट उस वक्त गहरा गया जब मालदीव की सेना विद्रोहियों को रोकने में विफल रही। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने इस संकट की सूचना प्रधानमंत्री राजीव गांधी को तुरंत दी। एक खुफिया योजना तैयार की गई जिसे ऑपरेशन कैक्टस नाम दिया गया। रॉ के एजेंटों ने मालदीव की स्थिति की गहराई से जांच की और वहां भारतीय सेना की एयरलिफ्टिंग में मदद की। 1600 भारतीय जवान रातों रात माले पहुंच गए और खून खराबे के तख्ता पलट को विफल कर दिया। इस ऑपरेशन में आरओ के एजेंटों की भूमिका इतनी सटीक थी कि दुनिया भर में भारत की खुफिया क्षमता की सराहना की गई। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा 1974 में भारत का पहला परमाणु परीक्षण, जिसका नाम स्माइलिंग बुद्धा था, पूरी तरह से रॉ एजेंटों की गोपनीयता और सुरक्षा पर आधारित था। 1974 में भारत ने राजस्थान के पोखरण में अपने पहले परमाणु परीक्षण को अंजाम दिया। इस परीक्षण को दुनिया से पूरी तरह गुप्त रखा गया ताकि किसी अन्य देश को इसकी भनक तक न लगे। रॉ एजेंटों ने इस पूरे ऑपरेशन के दौरान अमेरिकी और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों से बचने के लिए जबरदस्त चालाकी का परिचय दिया। उन्होंने भारत के इस मिशन की सूचनाओं को लीक होने से बचाया। परमाणु उपकरणों को पोखरण तक ले जाने और परीक्षण को सफलतापूर्वक अंजाम देने में आर का प्रमुख योगदान था। इस परीक्षण के बाद भारत परमाणु शक्ति संपन्न देशों की सूची में शामिल हो गया। ऑपरेशन चाणक्य 1990 के दशक में कश्मीर में आतंकवाद से निपटने के लिए आरओ ने एक गुप्त अभियान चलाया जिसे ऑपरेशन चाणक्य के नाम से जाना जाता है। 1990 के दशक में कश्मीर में आतंकवाद की स्थिति गंभीर हो गई थी। आतंकवादी संगठनों का प्रभाव बढ़ रहा था और कश्मीर घाटी में हिंसा का स्तर चरम पर था। इस स्थिति से निपटने के लिए रॉ ने ऑपरेशन चाणक्य नामक एक गुप्त अभियान शुरू किया। रॉ के एजेंटों ने कश्मीर में गहराई से घुसपैठ की और आतंकवादी संगठनों की कमजोरियों को पहचाना। उन्होंने आतंकियों के अंदरूनी नेटवर्क को तोड़ने के लिए प्रभावी रणनीतियां बनाई। इस अभियान में रॉ की विशेष भूमिका यह थी कि उन्होंने आतंकवादी संगठनों के भीतर के भेदिए तैयार किए, जिससे भारतीय सेना को आतंकियों की गतिविधियों की पूरी जानकारी मिली और सफलतापूर्वक कई आतंकवादी हमले रोके गए। ऑपरेशन काहूटा 71 के दशक में रॉ एजेंटों ने पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम का पर्दाफाश किया था, जिसे ऑपरेशन काहूटा कहा जाता है। 71 के दशक में पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम गुप्त रूप से काहूटा में चल रहा था। भारत को इस बात की चिंता थी कि पाकिस्तान परमाणु हथियार विकसित कर सकता है। रॉ एजेंटों को इस गुप्त कार्यक्रम का पता लगाने का जिम्मा सौंपा गया। एक भारतीय रॉ एजेंट ने पाकिस्तान में बेहद खतरनाक मिशन को अंजाम दिया। उन्होंने वहां से वैज्ञानिकों के बालों के नमूने लिए और इन नमूनों से पता चला कि पाकिस्तान यूरेनियम संवर्धन कर रहा था। इस खुफिया जानकारी के आधार पर भारत को पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के खतरे का अंदाजा हुआ और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उजागर किया गया। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही मजेदार कहानियां और रोचक तथ्य पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक करें, शेयर करें और जुड़े रहें नोन फॉर फैक्ट के साथ, जहां हर तथ्य है खास।